हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे सारे के सारे दिन भर के टास्क हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे अपनी टू डू लिस्ट के अंदर। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि भाई आज हमने क्या क्या काम करना है या क्या क्या टास्क करना है। तो इसलिए यूज़ होती है ये टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पूरे दिन के टू डू टास्क शो हो रहे होते हैं, जो कि हम लोगों ने करने होते हैं। और उसके बाद फिर जो जो टास्क हम लोग कर लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग टू डू लिस्ट में से कंप्लीटेड कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हम लोग आज बनाने वाले हैं, जिसका मैं डेमो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले वेलकम मैसेज आया, वेलकम टू कोड विद हमजा टू डू लिस्ट ऐप। उसके बाद अब ये मुझे बोल रहा है कि इंटर योर न्यू टास्क। तो मैं सबसे पहले इसको बोलूंगा कि भाई मैं सुबह उठकर सबसे पहले जो मेरा टास्क होता है वो मैं करूंगा कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंटर किया। इसने मुझे बता दिया कि भाई कोडिंग प्रैक्टिस एडेड इन टू डू लिस्ट। उसके बाद अब ये मुझे क्या बोल रहा है, डू यू वांट ऐड मोर टास्क। और उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो मैं इसको बोलूंगा हाँ भाई मुझे उसके बाद और भी टास्क करने हैं, तो यहाँ पर मैं एक और टास्क ऐड कर देता हूँ वाई को यूज करके। इट्स मीन यस। तो एंटर करूंगा। अब ये दोबारा से मुझे बोल रहा है इंटर योर न्यू टास्क। मैं अपनी कोडिंग प्रैक्टिस के बाद क्या करूंगा, मार्केट जाऊंगा। तो लिख दूंगा गोइंग मार्केट। एंटर करता हूँ। इसने मुझे बताया कि भाई गोइंग मार्केट एडेड इन टू डू लिस्ट, का मतलब ये वाला टास्क भी इसने ऐड कर लिया मेरी टू डू लिस्ट के अंदर। और उसके बाद दोबारा से ये मुझे बोल रहा है डू यू वांट ऐड मोर टास्क। तो मैं इसको बोलूंगा यस, मुझे मार्केट से वापस आकर भी कुछ काम करने हैं, कुछ टास्क करने हैं, तो मैं एंटर करूंगा। तो देखें अब ये दोबारा मुझे बोल रहा है इंटर योर न्यू टास्क। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई मैं मार्केट से अफ्तारी से पहले पहले वापस आ जाऊंगा और घर आकर अफ्तारी करूंगा। ये भी एक टास्क हो गया ना, एंटर करता हूँ। तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई अफ्तारी एडिड इन टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 टास्क अपने ऐड कर दिए हैं अपनी टू डू लिस्ट के अंदर। सबसे पहले कोडिंग प्रैक्टिस, फिर उसके बाद गोइंग मार्केट, और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई मैं मार्केट से वापस आकर अफ्तारी करूंगा। और अब ये मुझे बोल रहा है डू यू वांट ऐड मोर टास्क। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, आज के लिए इतने टास्क बहुत हैं। तो मैं अब यूज करूंगा यहाँ पर एन को, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नो को। एंटर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, योर अपडेटेड टू डू लिस्ट, कोडिंग प्रैक्टिस सबसे पहला टास्क, उसके बाद गोइंग मार्केट, और फिर उसके बाद जो हमारा सबसे आखिरी टास्क है अफ्तारी का। तो कुछ इस तरह की हम लोग टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो चले आए दोस्तों, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। चलेंगे सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी के अंदर, इसको मैं कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पर मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम अब मैं रखूंगा टू डू। एंटर करता हूँ। इसके अंदर आकर CMD, और फिर यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर, ताकि ये वाली डायरेक्टरी हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। एंटर करता हूँ। और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी टू डू लिस्ट वाली डायरेक्टरी अब VS कोड के अंदर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आकर हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, जिसका मैं नाम रखूंगा main.ts। एंटर। तो अब हमें अपनी इस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन के अंदर TS कॉन्फ़िग और पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल्स की भी नीड होगी। तो चलें साथ साथ उन फाइल्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले मैं अपनी कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट करूंगा, जिसके लिए कमांड होती है TSC डैश डैश INIT init। एंटर। तो यहाँ पर मेरी TS कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जो जो फाइल्स हम लोग क्रिएट करते जाते हैं, साथ साथ हम लोग उनके अंदर चेंजेस भी कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी मैंने TS कॉन्फ़िग वाली फाइल बनाई है, तो इसके अंदर आकर जो जो चेंजेस होती हैं वो भी कर लेंगे। इसको करेंगे क्लोज। आऊँगा मैं अपने टारगेट के अंदर। यहाँ पर हम लोग करते हैं ES2022। इतना काम हम लोग ने किया। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे लाइन नंबर 28 के अंदर। यहाँ पर हम लोग करते हैं नोड नेक्स्ट। और उसके बाद लाइन नंबर 30 के अंदर ये लाइन कमेंट हुई हुई होती है, इसको करेंगे अनकमेंट। और उसके बाद यहाँ पर भी नोड नेक्स्ट। इतना काम हम लोग अपनी TS कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा TS कॉन्फ़िग वाली फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कर दूंगा इसको क्लोज। वापस से आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी तो क्रिएट करनी है, जिसके लिए कमांड होती है npm init। और साथ ही मैं इसको कर दूंगा -y, ताकि ये मुझसे कुछ सवाल जवाब ना करे, बाय डिफॉल्ट उसको आंसर देके
फाइल मेरी क्रिएट कर दे। तो एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखें मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो जब ये क्रिएट हो चुकी है तो चलें क्यों ना इसके अंदर भी हम लोग अपनी चेंजेस कर लेते हैं जो जो हमें करनी होती हैं। तो मैं आऊँगा यहाँ, इसको कर दूंगा क्लोज। और अब पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग अपनी लाइन नंबर 5 के नीचे आकर लाइन नंबर 6 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइप, उसके बाद कॉलन, और फिर कोटेशंस के अंदर हम लोग लिखते हैं मॉड्यूल। इतना काम हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोमा लाजमी लगाना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल का भी काम कर लिया है, इसको भी कर दूंगा मैं क्लोज। अब हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनक्यूरियर को। तो यहाँ पर मैं इनक्यूरियर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करता हूँ, वापस से आऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर। तो इनक्यूरियर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कमांड को यूज़ करते हैं npm i incurier INQUIRER, एंटर। तो अब इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी हैं, तो थोड़ा टाइम ये लेती है इंस्टॉलेशन में, तो हम इसको होने देंगे। तो दोस्तों मेरा इनक्यूरियर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैं कमांड लिखता हूँ npm i डैश डैश save डैश dev स्पेस @types स्लैश इनक्यूरियर, एंटर करूंगा। यहाँ पर मेरी टाइप्स इंस्टॉल हो रही हैं। तो फाइनली हमारी टाइप्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने अपनी सारी की सारी इंस्टॉलेशंस और चेंजेस जो भी हमने करनी थी अपनी फाइल्स के अंदर वो कर ली हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कोड की तरफ। तो मैं कर दूंगा इसको क्लोज, अब इसको भी कर दूंगा क्लोज, इसका भी काम हो गया है। अब हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे अपनी main डॉट ts वाली फाइल के अंदर आकर इंपोर्ट करवाना होता है इनक्यूरियर को। इंस्टॉल तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमें इंपोर्ट भी तो कराना है। तो INQUIRER import inquirer from INQU इंक्यूरियर, ठीक हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या, सबसे पहले मुझे एक एरे बनाना है जिसके अंदर हमारी सारी के सारी टू डू वाले टास्क सेव होंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट का कीवर्ड को यूज करके टू डू लिस्ट के नाम से एक एरे बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करूंगा, और उसके बाद मैं आकर सेमीकोलन यहाँ पर एक एम्प्टी एरे बना दिया है टू डू लिस्ट के नाम से, जिसके अंदर आगे चलकर हम लोग अपने सारे के सारे टास्क ऐड कर रहे होंगे इसी एरे के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। तो जिसके लिए मैं कंसोल डॉट लॉग को यूज करूंगा, और उसके अंदर मैं लिखूंगा वेलकम टू कोड विद हमजा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, तो क्यों ना इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ \n ताकि एक लाइन का गैप हो, उसके बाद \t ताकि सेंटर में हो जाए, और उसके बाद आखिर में आकर भी एक लाइन का गैप हो। ठीक है, ये तो हम लोग ने अपना एक हार्ड कोड मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप को यूज करूंगा। वाइल लूप को क्यों यूज करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि भाई जब तक मेरा यूजर टास्क ऐड करना चाहता है तो तुम हर बार उससे एंटर आ न्यू टास्क वाला मैसेज दो और एक टास्क की वैल्यू इनपुट ले लो, और फिर क्या करो, उसको इस टू डू लिस्ट वाले एरे के अंदर सेव करवाते जाओ। तो ये सारा का सारा काम मैं वाइल लूप के थ्रू करूंगा कि जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप को चलाते रहना। और उस वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपने यूजर से पूछ रहे होंगे कि भाई आपने एक और टास्क ऐड करना है या नहीं करना। अगर वो यस करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को ट्रू कर देंगे और वाइल लूप को बोलेंगे कि भाई तुम सारा का सारा काम दोबारा से करो। मतलब दोबारा से उससे एक क्वेश्चन पूछो कि एंटर अ न्यू टास्क, और फिर दोबारा से हमारा यूजर एक टास्क ऐड करेगा, और तुम क्या करना, उस टास्क को वापस से इस टू डू लिस्ट वाले एरे के अंदर सेव कर देना। तो ये सारा का सारा काम हम लोग करेंगे वाइल लूप के थ्रू। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ वाइल लूप को, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, वाइल राउंड ब्रैकेट्स उसके बाद करली ब्रैकेट्स। काफी सारी चीजों का सिंटेक्स सेम सेम ही होता है। तो यहाँ पर वाइल लूप को यूज करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का सिंटेक्स बनाते हैं और फिर उसके अंदर एक कंडीशन दे देते हैं। अब मैं इसको क्या कंडीशन दूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई जब तक वाइल लूप ट्रू हो, तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है, क्यों ना हम अपनी कंडीशन को एक वेरिएबल के अंदर सेव करें। तो यहाँ पर आकर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट, जिसका मैं नाम रखूंगा कंडीशंस, और जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा ट्रू। ठीक है,
और यहाँ पर अब क्या करूंगा, इसको कॉपी करके अपने इस वाइल लूप के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसको क्या बोला, वही काम जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रू लिख रहा था, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया और फिर मैंने उस वेरिएबल का नाम इसको दे दिया, वाइल लूप की कंडीशन के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, इसके अंदर ट्रू सेव है। जो पहले हम लोग ने काम किया ना, सेम काम वही हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन हम लोग ने एक वेरिएबल के थ्रू कर दिया। तो ये तो हम लोग ने कंडीशन बना दी। अब मुझे क्या, अब मुझे यहाँ पर अपने करली ब्रैकेट्स के अंदर आकर कोड लिखना है। अब मुझे अपने वाइल लूप को ये भी तो बताना होगा ना भाई कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर तुम क्या काम करोगे। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुमने दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले तुम क्या करना, एक ऑब्जेक्ट बनाना जिसका नाम मैं रखूंगा एड टास्क, उसके बाद इज इक्वल्स टू अवेट, और फिर हम लोग क्या करते हैं इंक्यूरियर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, और फिर यहाँ पर आकर करली ब्रैकेट्स, इंटर करता हूँ। तो कुछ इस तरह का हम लोग सिंटेक्स बना देते हैं जब भी हम लोग अपने यूजर से कोई वैल्यू इनपुट ले रहे होते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और फिर उस वैल्यू को एक प्रॉपर्टी के अंदर सेव भी करवा देते हैं। तो ये तरीका होता है इनक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने यूजर से इनपुट लेने का। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाते हैं नेम की, जिसका मैं नाम रखूंगा एड, इसका मैं नाम रखूंगा टास्क, सिर्फ इतना, टास्क। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लोग इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। तो इस बार मैं टाइप के अंदर क्या लिखने वाला हूँ, मैं अपने टाइप के अंदर इसको बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली है इनपुट, जो भी वो वैल्यू दे तुम वो इनपुट ले लेना। उसके बाद क्या, हमें एक मैसेज भी अपने यूजर को शो करवाना होता है कि उसे पता तो चले भाई मुझे क्या वैल्यू इनपुट करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा कि भाई इंटर योर न्यू टास्क। इतना काम हम लोग ने किया, इसका मतलब हम लोग ने अपने यूजर से एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसकी वैल्यू भी इनपुट ले ली। अब वो जो मेरा यूजर यहाँ पर इंटर योर न्यू टास्क के अंदर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो किस में सेव होगी, मेरे इस टास्क वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पर आकर हम लोग सेमीकोलन को यूज करते हैं। उसके बाद अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो भी वैल्यू मेरे यूजर ने ऐड की है उसको तुम क्या करो, सबसे पहले मेरे जो यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट वाली एरे बनाई थी ना, इसके अंदर तुम उसको सेव करवा दो। तो इसके अंदर हम लोग किस तरह से सेव करवाएंगे, ये एक एरे बना हुआ है, एरे के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए आप लोगों को पता होगा हम लोग यूज करते हैं पुश के मेथड को। पुश का मेथड क्या करता है, हमारे एरे के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था टू डू लिस्ट का एम्प्टी एरे। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पर आकर मैं उसका नाम लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई पुश के मेथड के थ्रू तुम क्या करना, राउंड ब्रैकेट्स, और अपने पुश के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं वो वैल्यू एंटर करते हैं जो कि हमें अपने एरे के अंदर ऐड करनी है। पर कौन सी वैल्यू सेव करवानी है, जो मेरे यूजर ने यहाँ पर टास्क एंटर किया था ना, वो किसके अंदर सेव है, मेरे इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेव है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी किसके अंदर बनी हुई है, एड टास्क वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले एड एड टास्क वाले ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा और डॉट लगाकर मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है टास्क के नाम से, उसके अंदर एक वैल्यू सेव है जो कि मेरा यूजर यहाँ पर एंटर करेगा। उसको तुम क्या करना, उसको तुम पुश के मेथड के थ्रू मेरे टू डू लिस्ट वाले एरे जो कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था एम्प्टी एरे, उसके अंदर तुम ऐड कर देना उस वैल्यू को। उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि भाई साथ ही तुम प्रिंट भी करा के दिखा दो कि भाई तुमने कौन सी वैल्यू या कौन से टास्क को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर मैं बैकटिक्स को यूज करने वाला हूं, और मैं उसको बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तुम मेरा टास्क का नाम जो भी मेरे यूजर ने एंटर किया है उसको तुम प्रिंट करवाओ, जो कि किस में सेव है, इसके अंदर सेव है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, लेकिन यहाँ पर जब भी हम लोग अपने वेरिएबल को या प्रॉपर्टी को कॉल करवा रहे होते हैं तो हम लोग डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग उसका नाम एंटर करते हैं। तो मैंने ये लिखा कि सबसे पहले उसका टास्क लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भाई टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली ने किया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं अपने यूजर को बोलूंगा कि भाई क्या आप एक और टास्क भी ऐड करना चाहते हैं अपनी टू डू लिस्ट के अंदर।
जो कि अगर मेरा यूजर बोलेगा कि भाई हाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, अपना ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे उससे, और फिर एक और वैल्यू वो ऐड कर देगा। तो मतलब यहाँ पर मुझे अपने यूजर से एक और क्वेश्चन पूछना होगा। तो जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ लेट, जिसका मैं नाम रखूंगा एड मोर टास्क, और फिर अवेट को यूज करूंगा, और इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर एंटर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंटर। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का सिंटेक्स बना दिया। एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको बता दिया कि भाई मैं अपने यूजर से एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेम की प्रॉपर्टी बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा एड मोर। ठीक है, इसकी उसके बाद मुझे टाइप ऐड करनी होती है। अब मैं यहाँ पर इसकी क्या टाइप ऐड करूंगा, यहाँ पर हम लोग एक न्यू टाइप को यूज करने वाले हैं, जो कि है कंफर्म। अब कंफर्म की टाइप क्या करती है, कंफर्म की टाइप हमेशा सिर्फ हाँ या ना वाला काम। मतलब हम लोग अपने यूजर से पूछेंगे कि भाई आप एक और टास्क ऐड करना चाहेंगे, तो वो या तो बोलेगा हाँ या तो बोलेगा ना, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो ये जो कंफर्म की टाइप है ना, ये आंसर सेव करती है ट्रू या फॉल्स के अंदर। इस तो यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे दो काम हो जाएंगे। एक तो ये कि हम लोग उससे पूछ लेंगे कि भाई वो एक और वैल्यू ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और दूसरा ये कि उसकी टाइप हमें मिलेगी ट्रू या फॉल्स के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग अपनी इस कंडीशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा यूजर चाहता है कि भाई मैं और टास्क ऐड नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिलेगा, फॉल्स के अंदर। और फिर वही फॉल्स का आंसर मैं यहाँ पर अपनी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकता हूँ वाइल लूप के अंदर, कि भाई मैं अब बोलूंगा कि भाई वाइल लूप तुम अपना काम स्टॉप कर दो अब। तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी टाइप के अंदर कंफर्म लिख दिया, उसके बाद एंटर करूंगा। एक मैसेज भी मुझे शो करना होता है अपने यूजर को, और उस मैसेज के अंदर अब मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई डू यू वांट टू एड मोर टास्क। ये मैसेज मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा कि भाई डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क, जिसका आंसर वो देगा यस या नो में। और कोई मुझे वो वैल्यू वैल्यू एंटर नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा यस या नो। अगर वो करता है यस, तो मैं वापस से इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा, जो कि क्या कर रहा है, जो कि इसको बोलेगा कि भाई एंटर योर न्यू टास्क, और फिर उस टास्क को ऐड करेगा, और फिर साथ ही साथ उसके टास्क को प्रिंट करके भी बता देगा कि भाई दिस टास्क इज एडिड सक्सेसफुली इन टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से काम करेंगे। अभी मैंने क्या किया, अपने यूजर से एक सवाल पूछ लिया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी है, जो कि है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट क्या होती है, जब भी हम लोग अपनी टाइप के अंदर कंफर्म यूज कर रहे होते हैं, तो इसको मुझे बताना होता है कि भाई इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, शुरू में फॉल्स है। लेकिन अगर मेरा यूजर मतलब यस एंटर करता है, तो फिर तुम इसकी वैल्यू को चेंज कर देना ट्रू के अंदर। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ये होगी फॉल्स। अभी ये देखें डिफॉल्ट के ऊपर एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पर कॉमा यूज नहीं किया, तो यहाँ पर मैं कॉमा यूज करूंगा। देखें अब एरर खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ पर अपने यूजर को एक और मैसेज प्रिंट करवा दिया, डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क, जो कि मेरा यूजर क्या करेगा, हाँ या ना में जवाब देगा। अगर वो बोलेगा कि भाई हाँ, तो ये उसका आंसर किसके अंदर सेव करेगा, ट्रू के अंदर। और अगर मेरा यूजर बोलता है कि भाई नो, भाई मुझे और टास्क ऐड नहीं करने, तो ये उसका आंसर सेव करेगा फॉल्स के अंदर। ठीक है, ये वाली जो टाइप है ना कंफर्म, ये बुलियन टाइप के अंदर काम करती है, मतलब ट्रू या फॉल्स, बस इन दो वैल्यूज में वो आंसर सेव करेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर सेमीकोलन लगाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये सारा का सारा काम होता रहेगा। जितना भी मैं कोड लिखूंगा ना, वो सारा का सारा काम जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर मिसाल के तौर पे हमने अपनी कंडीशन को फॉल्स नहीं किया, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाएगा। क्योंकि इसकी कंडीशन अगर हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी कंडीशन को भी कंट्रोल करना है ना भाई। आखिरकार हम लोग ने अपने इस काम को स्टॉप भी तो करना है, जब हमारा यूजर बोलेगा कि भाई मुझे और टास्क ऐड नहीं करने, तो इसका मतलब हम लोग ने ये वाला काम बंद करना होगा ना भाई। तो अब यहाँ पर मैं अपने वाइल लूप के अंदर ही इसकी कंडीशन को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आकर मैं एंटर करूंगा। ये देखें मैं अपने वाइल लूप के अंदर ही ये सारा का सारा काम कर रहा हूँ। ये रही मेरी वाइल लूप की ब्रेकेट, ये देखें वाइल लूप मेरा चल रहा है सारा का सारा ना। क्योंकि अगर मैं अपने वाइल लूप के बाहर अगर कोई काम करता हूँ, वो सिर्फ एक ही बार होगा। लेकिन जो मैं अपने वाइल लूप के अंदर जितना भी काम करवाऊंगा, जब तक मेरा वाइल लूप चलेगा उतनी उतनी बार ये सारा का सारा काम होता रहेगा। तो मैं अपने वाइल लूप के अंदर ही यहाँ पर आकर इंटर दबाऊंगा। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कंडीशन की वैल्यू को चेंज करना है। वो वैल्यू हम लोग किसके थ्रू चेंज करेंगे, हम लोग अपने इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, ट्रू या फॉल्स की। और हमारी कंडीशन के अंदर क्या है, अभी ट्रू है।
तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी करूंगा इस वेरिएबल का, इसको मैं बोलूंगा कि भाई, और यहाँ पर आकर एंटर दबाऊंगा, सबसे पहले अपने वेरिएबल को अपडेट करूंगा, जिसके लिए मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, और फिर मैं इसको बोलूंगा कि भाई अब जो मेरे एड मोर टास्क वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है एड मोर के नाम से, यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब अगर मेरा यूजर एक और टास्क ऐड करना चाहता है तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। स्टिल इसका मतलब हमने जो कंडीशन वाला वेरिएबल बनाया था इसके अंदर कंडीशन ट्रू ही रहेगी। तो यहाँ पर जब मेरा वाइल लूप का काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, वो ये सारे के सारे काम करेगा, वो वापस से आएगा, कहाँ पर वापस से आएगा, वाइल लूप के अंदर ही। वो यहाँ पर चेक करेगा इसको कि भाई इसकी कंडीशन अब क्या है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि भाई मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे वापस से ये सारा का सारा काम करना है। तो वो वापस से आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला क्वेश्चन करेगा, एंटर योर न्यू टास्क। जैसे ही हमारा यूजर यहाँ पर एक न्यू टास्क ऐड कर देगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपने टू डू लिस्ट वाले इस वाले एरे के अंदर एक और वैल्यू पुश करवा दूंगा, एक और वैल्यू ऐड करवा दूंगा। और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, जो भी मेरे यूजर ने टास्क ऐड किया होगा उस टास्क का नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा, और फिर मैं उसको बता दूंगा कि भाई टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और सवाल भी तो करता हूँ अपने यूजर से, जो कि होता है डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क। लेकिन इसका आंसर मेरा यूजर सिर्फ यस और नो में देगा। अगर वो यस देगा तो उसके अंदर क्या वैल्यू सेव हो जाएगी, ट्रू की। ठीक है, इतना काम इसने किया, ये आया नीचे। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला कि भाई मेरी जो कंडीशन वाला वेरिएबल है ना, उसके अंदर तुम क्या करना, जो भी मेरा यूजर यहाँ पर आंसर देता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू है तो तुम यहाँ पर ट्रू कर देना, अगर फॉल्स है, मेरा यूजर बोलता है कि भाई मैं और टास्क ऐड नहीं करना चाहता, तो तुम यहाँ पर फॉल्स सेव कर देना। वो देखेगा कि भाई अभी भी मेरा यूजर एक और टास्क ऐड करना चाहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लूप क्या करेगा, लूप वापस से आएगा वाइल लूप के अंदर, और यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन को। वो देखेगा भाई अभी तक कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, मुझे ये सारा का सारा काम दोबारा से करना है। वो दोबारा से क्या करेगा, मेरे एक यूजर को ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएगा, एंटर योर न्यू टास्क। मेरा यूजर एक और टास्क ऐड करेगा, उसको ये पुश कर देगा टू डू लिस्ट वाले एरे के अंदर, और एक मैसेज भी प्रिंट करवा देगा। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से मेरे यूजर से एक और क्वेश्चन पूछेगा, भाई डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क। अगर मेरा यूजर उसको बोलता है कि भाई हाँ मैं एक और करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वापस से मेरा वाइल लूप वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेरा यूजर अब यहाँ पर नो सेलेक्ट करता है तो क्या होगा, तो इसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी फॉल्स की। वो नीचे आएगा कंडीशन के अंदर, चेक करेगा कि भाई इसके अंदर तो अब कंडीशन फॉल्स है। वो क्या करेगा, वापस से जाएगा वाइल लूप के अंदर, देखेगा कि भाई इसके अंदर अब कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब अब ये बोलेगा कि भाई फाइनली मेरा काम खत्म हुआ, मेरी जान छूटी, अब मुझे ये सारा का सारा काम दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि भाई कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब मेरा काम हुआ खत्म। तो वो क्या करेगा, उसके बाद अब वो आ जाएगा वाइल लूप के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर मैं फालतू स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ। वो आ जाएगा इस वाली ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, मैं उसको बोलूंगा कि भाई जब तुम्हारे वाइल लूप का काम खत्म हो जाए, मतलब तुमने सारे के सारे टास्क मेरे इस वाले एरे के अंदर, टू डू लिस्ट वाले एरे के अंदर तुमने सेव कर लिए हैं, तो तुम क्या करो, अब उस टू डू लिस्ट वाले सारे के सारे टास्क को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पर console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ दोबारा से बैकटिक्स को, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई योर अपडेटेड टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने इतना काम कर दिया। लेकिन ये देखें, ये मैंने अपने, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये मैंने अपने इस वाइल लूप वाले ब्रैकेट के बाहर आकर ये काम किया है। तो इसका मतलब ये काम कब होगा, कि जब मेरा वाइल लूप का काम सारा का सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक ही बार सिर्फ ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैंने, ओहो, यहाँ पर मैंने देखें अपने अपने एरे को कॉल ही नहीं करवाया, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डॉलर साइन को, कर्ली ब्रैकेट्स, और मुझे अब यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, अपने इस वाले एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, टू डू लिस्ट वाले, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई वो फाइनली तुम आखिर में मेरे यूजर को दिखा दो कि भाई आपने ये टास्क ऐड किए हैं और आपकी अपडेटेड टू डू लिस्ट ये है। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है ना, आप लोगों ने सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। देखें, मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है ना, आप लोगों ने उसी सीक्वेंस के अंदर लिखना होता है। अगर आप लोग इसका सीक्वेंस आउट कर देंगे, मतलब ये लेट यहाँ पर लिख देंगे या ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे या ये वाला काम यहाँ कर देंगे, तो काफ़ी सारे एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है,
हमेशा हमेशा वो सीक्वेंस का ख्याल रखना है। तो अब चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और देखते हैं ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये जो एप्लीकेशन टू डू लिस्ट वाली हमने बनाई है, क्या ये प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। तो चलेंगे अपने टर्मिनल के अंदर, इसको मैं CLS करता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TSC, फिर उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो मेरा काम था, वेलकम टू कोड विद हमजा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, उसने वो वेलकम मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर इसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एंटर योर न्यू टास्क। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा, जो सबसे पहला मेरा टास्क है कोडिंग प्रैक्टिस, एंटर करूंगा। इसने यहाँ पर मुझे बोल दिया कि भाई कोडिंग प्रैक्टिस टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। उसके बाद अब ये मुझसे दोबारा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क। और उसके अंदर यहाँ पर ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है। तो चलें देखते हैं हम लोग ने क्या गलती की है। तो हम लोग चलेंगे पहले इस मिस्टेक को फाइंड करेंगे, इस एरर को रिजॉल्व करेंगे और फिर बाकी आगे का काम करेंगे। इसको मैं यहाँ से बंद करूंगा और आएंगे अपने कोड के अंदर, देखेंगे कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो मिस्टेक यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है। मैंने टाइप बनाई जिसके अंदर मैंने कंफर्म, ओहो यहाँ पर देखिए मैंने कंफर्म की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसको मैं COM मैंने लिखा हुआ है, CON होता है, कन्फर्म। ठीक है। उसके बाद भी मैं देख लेता हूँ कोई और मिस्टेक तो नहीं है। मैसेज ठीक हो गया, डिफॉल्ट फॉल्स ठीक हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसका जो जो सेंटेक्स है आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम उसी फॉर्म के अंदर उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने जस्ट यहाँ पर N की जगह M लिख दिया था, तो वहां पर हमारा प्रोग्राम सही रन नहीं कर रहा था। तो जो कि मैंने अब सही कर दिया है, चलेंगे वापस अपने टर्मिनल के अंदर और देखेंगे क्या अब वर्किंग सही कर रहा है। तो मैं सबसे पहले TSC करूंगा क्योंकि मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस की हैं। एंटर करता हूँ। उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस एंटर करता हूँ। तो अब दोबारा से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, मुझे वेलकम मैसेज मिल गया। उसके बाद अब ये मुझे बोल रहा है एंटर योर न्यू टास्क। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई सबसे पहले जो मेरा टास्क होता है कोडिंग प्रैक्टिस में करता हूँ, एंटर। उसके बाद देखें, इसने मुझे बता दिया कि कोडिंग प्रैक्टिस टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। मतलब ये वाला जो इसने टास्क था वो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर इसने ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही अब ये मुझे बोल रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क। और देखें अब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। अब ये मुझे बोल रहा है यस और नो, उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि बोल रहा है भाई वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई यस, वाई करूंगा, एंटर। उसके बाद एंटर योर न्यू टास्क। अब ये दोबारा मुझे बोल रहा है कि भाई अपना न्यू टास्क ऐड करो। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई मैं अपनी कोडिंग प्रैक्टिस करने के बाद मार्केट जाऊंगा। तो मैं इसको लिखूंगा गोइंग मार्केट, एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखें, इसने मुझे बता दिया गोइंग मार्केट टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। उसके बाद दोबारा से इसने मुझे बोला डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क। तो मैं इसको बोलूंगा हाँ भाई मुझे और भी टास्क ऐड करने हैं। तो मैं वापस से इसको यस बोलूंगा, वाई, एंटर। इसने अगेन मुझे बोला एंटर योर न्यू टास्क। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे मार्केट से अफ्तारी से पहले पहले वापस आना है और फिर मैं घर आकर अफ्तारी करूंगा, जो कि एक टास्क हो गया। इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये अफ्तारी का टास्क भी मेरी टू डू लिस्ट के अंदर एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखें, इसने मुझे बोला कि भाई अफ्तारी टास्क एडेड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। अब इसका मतलब इसने मेरे 3 टास्क मेरी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप लोग जितने चाहें उतने करवा सकते हैं। सबसे पहले इसने कोडिंग प्रैक्टिस वाला, फिर उसके बाद इसने बोला कि भाई गोइंग मार्केट वाला टास्क भी ऐड कर दिया, फिर उसने आखिर में मुझे बोला अफ्तारी टास्क एडिड इन टू डू लिस्ट सक्सेसफुली। मतलब अब ये 3 टास्क मेरी टू डू लिस्ट के अंदर सेव हो गए होंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगा। यहाँ पर जब ये अब मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टास्क, अब मैं लिखूंगा एन, जिसका मतलब है नो, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इसने मुझे क्या मैसेज प्रिंट किया, योर अपडेटेड टू डू लिस्ट। सबसे पहले इसने मुझे दिखाया तो किया कोडिंग प्रैक्टिस, फिर गोइंग मार्केट और फिर अफ्तारी। इसने मेरे तीनों के तीनों टास्क शो कर दिए। लेकिन ये लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से क्यों आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर एरे शो होना चाहिए था। तो यहाँ पर एरे को किस तरह से शो करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो मैं आऊँगा नीचे, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखता हूँ अपने कोड के अंदर मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने टेम्पलेट लिटरल को यूज़ किया है, तो तभी वो मेरे टू डू लिस्ट वाले एरे के अंदर की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पूरे को मिटाकर कोटेशंस यूज़ करूँगा और फिर इसको बोलूँगा कि भाई योर, और फिर दोबारा से मैसेज लिखूंगा योर अपडेटेड
टू डू लिस्ट। ठीक है, ये किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने कोटेशंस के बाहर आकर कॉमा को यूज करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि भाई अब तुम यहाँ पर मेरे वेरिएबल को कॉल करो पूरे के पूरे, जो कि है टू डू लिस्ट के नाम से। यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरे ख्याल में ये मुझे पूरे एरे के फॉर्म के अंदर मेरी सारी की सारी वैल्यू शो करेगा। तो चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, इसको मैं सबसे पहले CLS करूंगा ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, और वापस से अब TSC नोड मेन डॉट जेएस एंटर करूंगा। मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कोडिंग प्रैक्टिस मेरा पहला टास्क होगा। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई यस। सेकंड टास्क मेरा होगा गोइंग मार्केट। उसके बाद मैं दोबारा बोलूंगा भाई मुझे एक और टास्क ऐड करना है, वाई यस। और अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई अफ्तारी करनी है मुझे, एंटर। और अब मैंने अपने 3 टास्क ऐड कर लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई मुझे और कोई टास्क ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ पर नो को सिलेक्ट करूंगा, एंटर। हाँ, तो देखें दोस्तों, अब अच्छा लग रहा है ना, योर अपडेटेड टू डू लिस्ट, और इसने पूरी की पूरी मुझे लिस्ट शो कर दी। जो भी मेरे एरिया के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी, सबसे पहला टास्क था मेरा कोडिंग प्रैक्टिस। उसके बाद उसने मुझे बोला कि भाई आपका सेकंड टास्क है गोइंग मार्केट। और फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई आप मार्केट से वापस आकर अफ्तारी करोगे, ये भी आपका एक टास्क है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपनी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उसके अंदर आप लोग अपने भी टास्क हैं वो सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग अपनी इस टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन को भी थोड़ा सा कलरफुल क्यों ना कर दें, ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी और अच्छी लगे और प्यारी प्यारी लगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चौक को इंस्टॉल करता हूँ, NPM i CHAL के चौक, एंटर। तो चौक वाला पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं करूँगा क्लोज। हमें अपने कोड के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट भी करवाना होता है, इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन हमें इंपोर्ट भी करवाना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CHAL के फ्रॉम कोटेशंस के अंदर CHAL के चौक, सॉरी। तो अब जब हम लोग ने अपने प्रोग्राम के अंदर चौक को इंस्टॉल भी कर लिया है, और फिर आकर हम लोग ने इंपोर्ट भी करवा दिया है, तो इसका मतलब अब हम लोग अपने कोड के अंदर चौक को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वेलकम मैसेज को कलरफुल करूंगा। तो यहाँ पर आकर CHAL के चौक लिखूंगा, लेकिन अपने कंसोल डॉट लॉग वाले ब्रैकेट के अंदर आकर, उसके बाद डॉट। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स हैं। ये देखें, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, इसी तरह के बहुत सारे कलर्स हैं, मैजेंटा, रेड, रेड ब्राइट, और वाइट, वाइट, येलो, ब्लैक, ब्लू। तो इस तरह के बहुत सारे कलर्स हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि अभी यूज करता हूँ मैजेंटा कलर को। ठीक है, इतना किया। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पर अपने कोटेशंस के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। तो देखते हैं कि क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले हम लोग करते हैं TSC, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं नोड मेन डॉट जेएस। यहाँ पर देखें मेरे वेलकम मैसेज का कलर चेंज हो चुका है, मैजेंटा कलर के अंदर हो गया है। और तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चौक की एक और खासियत बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने कलर के नाम के बाद अगर आप लोग डॉट लगाकर BOLD बोल्ड करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, मेरे इस वाले टेक्स्ट को, इस वाली हेडिंग को बोल्ड बना देगा। देखते हैं कैसा लगता है बोल्ड होकर। यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और नो करूंगा, और फिर वापस से TSC नोड मेन डॉट जेएस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, अब ये बोल्ड भी हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पर देखें बोल्ड नहीं था ना, तो ये जो मैंने बोल्ड का ऑप्शन को यूज किया ना, यहाँ पर ये भी चौक के अंदर ही ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने मेरी वेलकम वाली हेडिंग को बोल्ड भी कर दिया और उसके कलर को भी चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर आप लोग इस वाले मैसेज का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा चलें कर भी लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ चौक डॉट। अब मैं इसका कलर कर दूंगा ग्रीन। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और फिर जैसे ही हमारी कोटेशन जहां खत्म हो रही होती है वहां पर आकर राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज करना होता है। बस इतना काम हम लोग ने करना होता है। तो देखते हैं कि क्या अब इस वाले मैसेज का कलर भी चेंज हो गया या नहीं हुआ। वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, इसको करूंगा क्लोज। तो सबसे पहले TSC नोड मेन डॉट जेएस एंटर करूंगा।
तो देखें दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कलरफुल बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी और इसका प्रोग्राम हमने किस तरह से बनाया ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी इस टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, इसके अंदर कुछ और फीचर्स को ऐड करेंगे और फिर साथ ही साथ उसी वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को npm और गिटहब के ऊपर पुश कर रहे होंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने इस वाले प्रोजेक्ट को भी सबमिट करवा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।